नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट के नेशनल टास्क फोर्स का वाइस चेयरमैन हूँ। इसके पहले मैं वल्लभ भाई पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट का निर्देशक रह चुका हूँ। केजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर एंड हेड रह चुका हूँ। मैं सैफई में भी निर्देशक रह चुका हूँ और अभी मैं एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन का हेड हूँ। जैसा आप सबको विदित है कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे पूरे संसार में मनाया जाता है। जब हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी जानकारी दे सकें। जब मैं टीबी के बारे में बात करता हूँ, आपने मुझे कई बार सुना होगा, मैं कहता हूँ कि टीबी एक 100% ठीक होने वाला रोग है, लेकिन अभी भी बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत ही स्टिग्मा है। लोग छुपाते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। इन्हीं कारणों से हर टीबी का रोगी का निदान सही समय से नहीं हो पाता और ट्रीटमेंट भी कभी कभी नहीं हो पाता, जिसके कारण से आपको ये आश्चर्य होगा जान के, टीबी जब 100% ठीक होने वाली है, इसके बावजूद भी लगभग 40,000 लोग हर दिन पूरे संसार में टीबी से ग्रसित होते हैं। 3,000 लोग रोज ट्यूबरकुलोसिस से पूरे संसार में मरते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी लगभग 1200 से 1300 रोगी ट्यूबरकुलोसिस के हर दिन उनकी मृत्यु होती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, तो भारतवर्ष में भारत सरकार ने 2018 से बहुत प्रयत्नशील है। नया प्रोग्राम, नई नेशनल स्ट्रैटेजी तैयार की गई और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम है कि आल्दो संसार एनटीबी 2030 में करना चाहता है, लेकिन हमारा भारतवर्ष ये 2025 में करना चाहता है। सिर्फ बात करने से तो बात नहीं बनेगी, तो देश ने बहुत से नए नए आयाम 2018 से आज 2021 तक लाए गए। हमारे पास अगर हम आज के दिन बात करें तो 21,000 माइक्रोस्कोपी लैब हैं पूरे देश में। 3,000 से ज़्यादा नए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जिसे हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं, एलपीए कहते हैं, जिससे हमारी एमडीआर और एक्सडीआर और ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे पास इस वक्त कंट्री में 81 कल्चर लैब है। तो आप समझ चुके हैं कि कंट्री इस डायरेक्शन में बढ़ रही है कि टीबी की डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हर मरीज का हो सके। अब आप ट्रीटमेंट फ्रंट पर देखिए, अभी 3 साल पहले कोई भी नई दवाएं हिंदुस्तान में नहीं थी। 2018 ऑनवर्ड अब हमने बीडाक्विलिन नई दवा आई, डिलामिनिड अभी जल्दी में शुरू किया गया। हमने सारे रेजिमेंट चेंज कर दिए एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन। जैसे अब एमडीआर टीबी का इलाज आपने सुना होगा मेरे ही मुंह से कि पहले 2 साल से ज़्यादा का इलाज होता था। अब एमडीआर टीबी के 2 तरह के इलाज अवेलेबल हैं हमारे देश में। एक शार्टर रेजिमेंट का मतलब एमडीआर का इलाज 9 महीने से लेके 11 महीने में किया जा सकता है, और दूसरा लॉन्गर रेजिमेंट
और वो भी ऑल ओरल है। पहले जैसे हमने ही बहुत से मरीजों को 6 महीने, 8 महीना, 9 महीना सुई लगवाई थी, कितना मुश्किल काम होता है। अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है, हमारे भारतवर्ष में वो सारे अडॉप्ट कर लिए गए 2020-19 के अंदर कि अब हम इंजेक्शन फ्री सारे इलाज हैं, चाहे वो नया मरीज हो, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंस का मरीज हो, अब हम किसी उसमें इंजेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर कहीं प्रोग्राम में हो भी रहा है तो कंट्री ने ये डिसीजन ले लिया है कि ये सारी दवाएं अब इंजेक्शन फ्री होगी। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा आपको बताते हुए कि पिछली बार जैसे 2018 में हमारे लगभग 24 लाख के अगेंस्ट हमने लगभग 22 लाख केस नोटिफाई का, यानी सिर्फ मिसिंग, पहले हम कहते थे हमारा मिसिंग मिलियन 10 लाख, अब मिसिंग 2 से 3 लाख रह गए थे। लेकिन पिछली साल 20 में कोविड पैंडमिक की वजह से थोड़ा सेटबैक हुआ और वो हमारा जो 22 लाख के आसपास हम पहुंच गए थे नोटिफिकेशन में कोविड के पहले, वो कोविड काल में भी हमने लगभग 18 लाख मरीज नोटिफाई किए। शुरू में तो लॉकडाउन था, लेकिन नवंबर दिसंबर से सरकार बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। जैसे पहले एक्टिव केस फाइंडिंग, इन दिनों घर घर जाके हम सरकार ढूंढ रही है कि टीबी के मरीज़ कहाँ हैं, उनको पूरी तरह से इलाज दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कोविड की वजह से थोड़ा सेटबैक हुआ था, दिसंबर से काफ़ी तेज़ी आई है और प्रोग्राम ने इवन 2020 जो कोविड पैंडमिक नाम से जाना जाएगा उसमें भी लगभग हमने 18 लाख, सिर्फ अभी भी हमारे पास लगभग आधा मिलियन मिसिंग केसेस रहे, इसके बावजूद कि कोविड की वजह से बहुत परेशानी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने नई दवाएं, बहुत महंगी दवाएं, बहुत नए रेजिमेन, चाहे वो ड्रग सेंसिटिव हो, चाहे वो MDR है, चाहे वो XDR TB है, सबकी फ्री दवाएं मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। बस हमारी रिक्वेस्ट सारी पब्लिक, सारी जनता से है, सारे डॉक्टरों से है कि ये जो फ्री अवेलेबल है, फ्री डायग्नोसिस, फ्री ट्रीटमेंट, ये सारे मरीज़ अवेल करें और इलाज पूरा करें। मैं आज के दिन ये सबसे मेरी विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, सारे जो टीबी कंट्रोल से जो एसोसिएटेड हैं, जो नहीं भी एसोसिएटेड हैं, कहीं भी हैं, हर जनता से मेरी अपील है कि इस टीबी को एक टीबी एलिमिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए हमें सबको एक मिशन मोड में काम करना होगा, हमें जुट जाना होगा, जिससे जो हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम है कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर पाएँ, ये सपना पूरा हो और हमारे देशवासी ये महसूस करें कि टीबी, हमारा देश टीबी मुक्त हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन हमें सबको मिशन मोड में काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।